आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे झुमका और बरेली का आखिरकार कनेक्शन क्या है। आपने वो गाना तो सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। सच या झूठ, कहा जाता है कि बैरक में झुमका नाम का एक सिपाही था, बरेली के बाजार में मार दिया गया था। तभी से निकला था झुमका गिरा रे। बरेली को पांचाल भी कहा जाता है, द्रौपदी को पांचाली। ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी भी झुमके पहनने की शौकीन थी। वहीं से झुमका गिरा रे फ्रेज आया था। सेब न्यूटन के लिए गिरा था, झुमका प्रेमियों के लिए गिरा था, पर यह झुमका बहुआयामी अर्थ रखे हुए है। इसकी वही महत्ता है जो सरकार गिरने की होती है, सेंसेक्स गिरने की होती है। ये झुमका भारत की इकोनॉमिक व्यवस्था को दिखाता है। झुमका गिरा मतलब सोने का भाव गिरा। सास मेरी रोए, ननद मेरी रोए, मतलब प्राइम मिनिस्टर से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर सब रोए। सैया रोए रे गले में बैया डाल के। 1966 में बनी फिल्म मेरा साया में साधना के ऊपर फिल्माया ये गाना, पर गीत में बरेली के बाजार का जिक्र क्यों आया? बरेली की जगह और भी किसी राज्य का नाम उपयोग कर सकते थे, लेकिन बरेली ही क्यों? जबकि फिल्म की कहानी में दूर दूर तक आप देखेंगे बरेली का जिक्र नहीं है, पर इसके साथ एक कहानी है। बात उन दिनों की है जब दादा बच्चन यानी कि मशहूर साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। ये दोनों लोग बरेली में रुके थे। उस वक्त एक शादी में आए थे। एक दिन इन लोगों से पूछा गया कि कब तक ये चलेगा, भाई अब तो अपना प्यार स्वीकार कर लो। तो तेजी बच्चन ने कह दिया कि मेरा झुमका तो बरेली के बाजार में गिर गया। इस किस्से से राज मेहंदी अली खान साहब भी अच्छी तरह से वाकिफ थे। मंटो के भी दोस्त थे मेहंदी। तो जब मेरा साया के गीत लिखने की बारी आई, उन्हें अचानक ये किस्सा याद आ गया और उन्होंने गीत में हीरोइन के झुमके को बरेली में ही गिरा दिया। झुमका यूं ही फेमस नहीं है। झुमका यूं ही फेमस नहीं है। हर शादी शुदा आदमी जानता है इसकी कीमत। किसी शादी में निकलने से पहले पति पत्नी दोनों तैयार हो रहे होते हैं। पति पहले तैयार होकर घर से बाहर निकल जाता है, पत्नी साथ निकलने का उपक्रम करती है, फिर अचानक घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद पति जब अंदर आता है तो देखता है कि पत्नी सजी धजी पर पलंग के नीचे खुशी रहती है, क्योंकि उसका झुमका खो जाता है। पति हंस देता है तो वो नाराज हो जाती है कि खोजने के बजाय दांत दिखा रहे हैं। झुमका कोई मामूली चीज नहीं है। झुमके का पहनना जाना और उतारा जाना दोनों ही एरोकेटिक और कमनीय चीज है। झुमका स्किल को दिखाता है कि बिना देखे अपने शरीर में कोई धातु लगा ले। अगर ये झुमका गिर गया तो समझो चांद गिर गया, वो भी तो इस यूनिवर्स का झुमका ही है। ये वही लाइन है जो तीसरी कसम में आशा ने गाई थी, हाय गजब कहीं तारा टूटा, ये तारा वही झुमका है, धूमकेतु है। डिमिटाइजेशन में पता नहीं क्या हुआ। झुमके का नरेंद्र मोदी 2016 में बरेली पहुंचे तो इस गाने का जिक्र कर रहे थे। लोग शहर में आते हैं तो झुमके के बारे में पूछते हैं, पर कुछ मिलता नहीं। बात हो रही है कि शहर के डेलापीर चौराहे पर 14 मीटर का झुमका लगाया जाएगा। बरेली का इतिहास बहुत खनखनाहट भरा है। रामगंगा नदी के किनारे बसा है। ये रोहिलखंड नाम के काल्पनिक राज्य की राजधानी लखनऊ से 252 किलोमीटर और दिल्ली से 250 किलोमीटर, मतलब यहाँ से कोई प्रधानमंत्री की तरफ भी देख सकता है, मुख्यमंत्री की तरफ भी बराबर प्यार से। किसी ने खूब कहा है, लखनऊ सिर पेट दहली और दोनों का दिल बरेली। इसे बांस बरेली भी कहा जाता है। यहाँ बांस का फर्नीचर बनाया जाता है।
पर वजह ये नहीं है। नाम तो 1537 में राजा जगत सिंह कथेरिया के बेटे बंसल देव और बरल देव के नाम पर पड़ा था। इतिहास में यही पांचाल क्षेत्र था। द्रौपदी यहीं से थी। पांचाली बरेली के अहि क्षेत्र में बुद्ध आए थे। तुर्कों के आने तक क्षत्रिय राजा राज करते थे। बाद में ये मुगल राज्य में मिल गया। अंग्रेजों के राज में यहाँ पर मिंट भी थी, सिक्के बनते थे। टेराकोटा के मास्टरपीस भी अहि क्षेत्र से मिले हैं। इनके ही आधार पर पता चलता है कि 2000 साल ईसवी पूर्व से इतिहास है। बरेली का इस शहर का नाम आया बदायूनी की किताब में। उसने लिखा था कि 1568 में हुसैन कुली खान को बरेली और संभल का गवर्नर बनाया गया। टोडरमल यहाँ का टैक्स फिक्स करने आते थे। अबुल फजल ने लिखा है, ये कहा तो ये भी जाता है कि आधुनिक बरेली शहर के निर्माता थे मकरंद राय। 1657 में किया था। बरेली में पांचाल नरेश सिक्के बनवाते थे। बाद में कुषाण और गुप्त वंश के लोग भी यहीं पर सिक्के ढलवाते थे। कुषाण वंश के गोल्ड सिक्के तो अभी भी मशहूर हैं। बाद में इल्तुतमिश और शेर शाह सूरी से लेकर मुगल वंश तक के सिक्के यहीं बने। अकबर अंबाला की टकसाल में बनवाता था। अफगानी आक्रांता अहमद शाह दुरानी ने भी अंबाला में ही बनवाया था। रोहिल्ला सरदार हाफिज रहमत और बाद में अवध के नवाब अस्फाउद्दौला सबने सिक्के ढलवाए। अस्फा के सिक्कों पर बरेली और बरेली अस्फाबाद बरेली की पतंग और मछली के चिन्ह भी थे। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी यही सिक्के ढलवाए। 1857 में खान बहादुर खान ने भी ढलवाए, पर 1857 के बाद इस शहर में सिक्के ढलने बंद हो गए। पर 2000 साल का इतिहास रहा है बरेली का सिक्के ढालने का। इतिहास तो यहाँ बहता है आदिकाल से लेकर मध्ययुग तक और औरंगजेब से लेकर अंग्रेजों तक। अहि क्षेत्र अंबाला के रामनगर गांव में मिला है। उसके रिमेन्स है। वहां पर 1940 के आसपास हुई खुदाई में बर्तन मिले थे। गुप्त वंश के सिक्के भी मिले थे। कठेरिया राजपूतों के विद्रोह के चलते औरंगजेब ने यहाँ पर अफगानों को बसाना शुरू किया था। यहाँ के राजपूत रोहिल्ला राजपूत कहे जाते थे। अफगान रोहिल्ला अफगान कहे जाने लगे। रोही मतलब आक्रामक, आरोही मतलब चढ़ता हुआ, अवरोही मतलब उतरता हुआ, रोहिल्ला मतलब शूरवीर। पश्तो में रोह का मतलब पहाड़ होता है। रोहिल्ला इससे भी बना। 1702 से 1720 तक रोहिलखंड में रोहिल्ले राजपूतों का शासन था, जिसकी राजधानी बरेली थी। रोहिल्ले राजपूतों ने सहारनपुर बरेली के बॉर्डर पर एक किला बनवाया था, जिसे अंग्रेजों ने जेल बना दिया। वहीं आज भी सहारनपुर में जिला जेल है। युद्ध में कामनी की तरह रोह चढ़ाई करके शत्रु सेना को छिन्न भिन्न करने वालों को रहकवाल, रावल, रोहिल्ला, महाभट्ट कहा गया है। औरंगजेब की मौत के बाद अफगान शहर को लूटने लगे थे। मुगल साम्राज्य के टूटने के बाद रोहिलखंड से कई सारे पठान यहाँ आ गए, पर अंग्रेजों के वक्त यहाँ पर नवाबी खत्म हो गई और स्थिति बहुत खराब हो गई। बहुत सारे रोहिल्ला मुस्लिम यहाँ से सूरीनाम और गुयाना में बंधुआ मजदूर बनकर चले गए। 1761 के पानीपत की तीसरी लड़ाई में रोहिलखंड ने मराठाओं को नॉर्थ इंडिया में घुसने से रोक दिया, तो 1772 में मराठाओं ने बरेली पर हमला किया था। बाद में अवध के नवाब शाहजोदौला ने इसे जीत लिया था। आखिरी रोहिल्ला राजा बारिच 1774 में मारा गया। फिर शूजा के हाथ में ये शहर आ गया। बाद में अस्फाउद्दौला यहाँ का नवाब बना, तो अस्फाबाद नाम से एक टाउन बनाया था। अंग्रेजों के टाइम में स्थिति नाजुक थी। यहाँ पर एक बड़ा ही कुख्यात मजिस्ट्रेट डेवल्टन हुआ करता था। 1814 के आसपास टैक्स को लेकर झंझनाहट हुई और 300-400 लोग मारे गए।
बाद में बरेली के सारे काम करने वालों, उनके टूल्स, प्रोडक्शन, उनकी शक्लें और कपड़े सब डॉक्यूमेंट किए। अंग्रेजों ने उस वक्त शीशे का काम, ज्वेलरी, ग्लास और लाख की चूड़ियां, चारपाई बनाना, कबाब, इन्हीं चीजों का कारोबार होता था। यहाँ 1857 में यहाँ पर क्रांति हुई। 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ विद्रोह यहाँ पर भी पहुंचा। इसकी आग पेशावर तक पहुंची। हाफिज रहमत खान के पोते खान बहादुर खान रोहिल्ला ने बरेली में 1857 में अपनी सरकार बना ली। एक स्वतंत्र शासक की तरह अपने सिक्के भी बनाने शुरू कर दिए। खान बहादुर खान ने शोभा राम दीवान, मादर अली खान, नियाज मोहम्मद खान और होरी लाल को अपना मंत्री बना लिया। पर संग्राम खत्म भी हुआ क्योंकि कोई विजन नहीं था, बस पुराने राज को क्लेम करने की जल्दबाजी थी। 24 फरवरी 1860 को खान बहादुर खान को मौत की सजा हुई। नवाब एक पुलिस स्टेशन में लटका दिया गया। ये बादशाहियत और नए दौर के कानून का अनोखा संगम था। क्या कोई सोच सकता था कि शासन कर रहे नवाब को पुलिस थाने में फांसी होगी? बरेली में 3 अंग्रेज अफसरों को मार दिया गया था। इसके बदले में अंग्रेज भड़क गए। हर थाने और जेल के बाहर कोड़ा मारने का और फांसी देने का जुगाड़ बनाया गया था। क्रांति खत्म हो गई थी, पर गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। ट्रायल चल रहा था देशद्रोहियों का। इंडिया के लिए ये क्रांतिकारी थे। ट्रायल के जज की बीवी भी क्रांति के दौरान मारी गई थी। जज इतने गुस्से में था कि अपने सॉर्जेंट डेविड को बोला, अगर मुझे इन काले लोगों पर फैसला करने को मिला तो मेरी बीवी के सिर में जितने बाल है उतने कालों को फांसी दे दूंगा। डेविड ने पूछा कि आपने कितने लोगों को फांसी दी है? तो जज ने कहा कि अभी तक तो मैंने 700 को फांसी दे दी है। 1860 में रिपोर्ट जब सामने आई कि इस जज को फांसी तो मिलनी चाहिए, मिली भी। झूठा सच लिखने वाले यशपाल यहीं की जेल में बंद थे। 7 अगस्त 1936 को यशपाल ने जेल में ही शादी की। भारत की जेलों में ये पहली शादी थी। बरेली सेंट्रल जेल इस बात का दावा ठोक सकती है 19वीं सदी से ही बरेली रेल से जुड़ा हुआ है। देश के प्रमुख शहरों से खिलाफत के दौरान गांधी बरेली में 2 बार आए थे। 1942 में बरेली सेंट्रल जेल में नेहरू, रफी, अहमद किदवई, महावीर त्यागी, मंजर अली सोख्ता, मौलाना हिफाजुल रहमान सब बंद थे। यहीं पर हुआ था बरेलवी मूवमेंट। बरेलवी शब्द सुन्नी हनफी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अहमद रजा खान ने इसकी शुरुआत की थी। पर आपको बता दें, बरेलवी तो मीडिया बोलता है, ये लोग खुद को अहले सुन्नत वल जमात कहलाना पसंद करते हैं। ये लोग शरिया और सूफी को मिला देते हैं, इसलिए इनको सूफी भी कहा जाता है। देवबंदी तो बहावी आंदोलन से निकले थे। अहले सुन्नत वल जमात मोहम्मद की परंपरा के लोग हैं। बरेलवी मूवमेंट इंडिया के इस्लाम को दिखाता है। अद्भुत चीज है, हर चीज को मिलाकर चलाता है। पर ये लोग गांधी के आंदोलन को सपोर्ट नहीं करते थे। आपको बता दें, बरेलवी मुसलमान ही बहुत अधिक है। बरेलवी मुसलमानों ने तालिबान की आलोचना की थी। जो मुसलमानों के लिए काबा है, वो बरेलवी मुसलमानों के लिए बरेली है। काबा भी है, पर बरेली भी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, बरेलवी सरफराज अहमद नईमी ने कहा था कि सुसाइड बॉम्बर नरक में जाएंगे, उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। नईमी को एक सुसाइड बॉम्बर ने मार दिया था। अंग्रेजों के वक्त जब मुस्लिम मोराल गिरने लगा था, नवाबियत खत्म हो रही थी, कारीगरों का धंधा बंद हो रहा था, तब अहमद रजा खान ने इस आंदोलन की शुरुआत की। सूफी शब्द को वापस लाए। इस्लाम में आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, यूएस, यूके सब में बरेलवी मुसलमान हैं। शुरुआत में यह आंदोलन गांवों से जुड़ा था, बाद में शहरों से भी जुड़ गया। अहमद रजा खान ने 1000 किताबें लिखी थी। फिलॉसफी, अलजेब्रा, एल्गोरिथम, हदीस, एस्ट्रोनॉमी किताबें के रिव्यू, ज्योमेट्रिक, कुरान की तफसीर सब लिखा। लेखक, कवि, सूफी, मुफ्ती सब थे वो। अहमद रजा भी पठान थे।
उनका बचपने में नाम मोहम्मद था। वो साइन करते वक्त अब्दुल मुस्तफ़ा लिखते थे, मतलब मुस्तफ़ा का गुलाम। मुस्तफ़ा मतलब मोहम्मद साहब। अहमद रजा को आला हजरत कहा जाता है। मोहम्मद इकबाल ने अहमद रजा के बारे में कहा था, अगर इनका टैपर हाई नहीं रहता, ये अपने वक्त के इमाम अबू हनीफा होते। हनीफा को बहुत बड़ा समझदार माना जाता है। अहमद रजा की दरगाह है बरेली में। इसका डिजाइन हजरत शाह महमूद जान कादरी ने रियासलाई से बनाया था। आला हजरत ने बहाबियों के खिलाफ 300 किताबें लिखी थी। उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि बहाबी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। बरेली की मशहूर चीजें आंखों की चमक बढ़ाने वाले सूरमा यहाँ पर 200 साल से बनता है। 200 साल से पहले दरगाह आला हजरत के पास नीम वाली गली में हाशमी परिवार ने शुरुआत की थी। अब सिर्फ एक कारखाना है जिसे हम हसीन हाशमी चलाते हैं। पूरी दुनिया में सूरमा यहीं से सप्लाई होता है। सूरमा बनाने के लिए सऊदी अरब से कोहिनूर नाम का पत्थर लाया जाता है। इसे 6 महीने गुलाब जल में, फिर 6 महीने सौंफ के पानी में डुबो के रखा जाता है। सूखने पर घिसाई की जाती है, फिर इसमें सोना, चांदी और बादाम का अर्क मिलाया जाता है। बरेली के सिविल लाइंस में स्ट्रीट फूड मशहूर है। त्यागी रेस्टोरेंट, दीनानाथ की लस्सी, चमन चाट, छोले चाट, मिट्टी के बर्तन में लस्सी, ये सब कुछ वहाँ फेमस है। आपको बता दें, घंटा लगेगा, नैनीताल पहुंच जाओगे। सैटरडे संडे छुट्टी है तो जिम कॉर्बेट चले जाओ। ये तमाम जो चीजें हैं ये बरेली में आज भी फेमस है और आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बरेली की बर्फी फिल्म भी आपने देखी होगी, जिसमें सीएनजी गैस फिलिंग स्टेशन है। यहाँ लखनऊ, कानपुर और आगरा के अलावा यहीं पर है। यूपी का 7वां सबसे बड़ा और इंडिया का 50वां सबसे बड़ा शहर इसी को कहा जाता है। आपको बता दें, बरेली और झुमके का क्या कनेक्शन था, यह हमने आपको बताया। यहाँ पे आपको तमाम झुमके के अलावा और भी जो चीजें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना बरेली में झुमका गिरने की आखिरकार कहानी क्या थी, बरेली का पूरा इतिहास क्या था, क्योंकि खनखनाहट भरा हुआ बरेली है। आखिरकार झुमके वाले गाने का बरेली से क्या कनेक्शन था, पूरा इतिहास क्या था, ऐसे किस्से जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।